गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? अच्छे। बैठ जाइए। थैंक यू। आज हम भारत के विषय में पढ़ेंगे। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, उनके उत्तर दीजिएगा। हम वस्तुओं को कहाँ से खरीदते हैं? बाजार में। बाजार से खरीदते हैं। बिल्कुल सही, बैठ जाइए। जो हम वस्तुएं हैं वो हम बाजार से खरीदते हैं। जो बाजार में हम वस्तुएं खरीदते हैं या उसको हम क्या कहते हैं, क्रय विक्रय कहते हैं। तो जो बाजार में हम जो क्रय विक्रय की क्रिया करते हैं वो किसके अंतर्गत आती है? व्यापार के अंतर्गत। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, बैठ जाइए। ऐसे जो बाजार में की गई क्रय विक्रय की क्रिया व्यापार के अंतर्गत आती है। बहुत अच्छे। आगे, एक देश की सीमा के अंदर किए जाने वाला व्यापार को क्या कहते हैं? चलिए, कोई बात नहीं। आज हम लोग देशी व्यापार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा प्रकरण है वो है देशी व्यापार। देशी व्यापार ऐसा व्यापार जो एक देश की सीमा के अंदर रहते हुए वहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है, वहाँ के व्यापारियों के द्वारा किया जाता है। तो ऐसा व्यापार देशी व्यापार कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे देशी व्यापार के अंतर्गत। जैसे हम सब्जी खरीदते हैं तो सब्जी खरीदना हमारा देशी व्यापार के अंतर्गत आएगा। कैसे आता है? क्योंकि हमारे जो सब्जियां हैं वो हमारे देश के खेतों में ही उगाई गई हैं और वो हमें उपलब्ध कराई गई है। तो हम बाजार से खरीदते हैं, हमने कहीं से एक्सपोर्ट तो की नहीं, कहीं से किसी अन्य दूसरे देश से मंगाई तो है नहीं। तो जो सब्जियां हैं वो किस व्यापार के अंतर्गत आती हैं? देशी व्यापार के अंतर्गत। ठीक, ऐसे ही दूध हुआ। दूध हम क्या करते हैं, गांव में उत्पादन होता है, फिर शहरों में आता है, हम उसको खरीदते हैं। तो ये भी तो दूध है वो किस व्यापार के अंतर्गत आएगा? देशी व्यापार के अंतर्गत आएगा। आज हम लोग इस देशी व्यापार के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। देशी व्यापार में जो प्रकार हैं वो कितने हैं? 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? मात्रा के आधार पर व्यापार, और दूसरा क्षेत्र के आधार पर। मात्रा के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर। मात्रा से हमें समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि इस व्यापार में क्या होगा? मात्रा जो उत्पाद की है, मात्रा है जो व्यापार की मात्रा है, जो उसकी हम वस्तुओं की मात्रा है वो उसके आधार पर होगा। और ये दूसरा होगा क्षेत्र के आधार पर, किस स्थान पर किस प्रकार का व्यापार किया जाता है। तो मात्रा के आधार पर जो देशी व्यापार है उसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? फुटकर व्यापार, नहीं, पहले थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। कौन कौन सा? थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। के 2 पार्ट हैं, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। ठीक, थोक व्यापार ऐसा व्यापार जिसमें व्यापारी माल को या उत्पाद को सीधे निर्माता से या सीधे कंपनी से अधिक मात्रा में खरीदता है। अधिक मात्रा में इसमें खरीदता है
अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में खरीदता है और उसको क्या करता है, जो फुटकर व्यापारी हैं उनको बेचता है या उन तक पहुंचाता है। तो ऐसा व्यापार कैसा व्यापार कहलाता है, थोक व्यापार। थोक व्यापार के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे हमारा जैसे ये डस्टर है, ठीक है। तो डस्टर को जो थोक व्यापारी होते हैं तो सीधे वो फैक्ट्री से या निर्माता से या उत्पादक से सीधा खरीद लेते हैं एक बड़ी मात्रा में। वो तो एक तो खरीदेंगे नहीं, वो अधिक मात्रा में हो सकता है एक कार्टन 1000 पीस, मान लिया 1000 पीस, 1000 पीस या 5000 पीस, इस प्रकार से खरीदते हैं, ठीक है। और उसको क्या करते हैं, फुटकर व्यापारी को उसकी आवश्यकता के अनुसार बेचते हैं। जैसे फुटकर व्यापारी को चाहिए 10 डस्टर, तो 10 डस्टर उसको देगा। तो क्या हुआ, उसने अधिक मात्रा में खरीदा, सीधे निर्माता से खरीदा और फुटकर व्यापारी को बेचा, कम मात्रा में बेचा, ठीक। तो ऐसा व्यापार किस व्यापार के अंतर्गत आता है, थोक व्यापार। फिर आगे फुटकर व्यापार, ऐसे ही फुटकर व्यापार में क्या होता है, फुटकर व्यापारी क्या करता है, जो थोक व्यापारी है उससे माल को खरीदता है उत्पादक से, अपनी आवश्यकता के अनुसार माल को थोक व्यापारी से खरीदता है और सामान्य लोगों तक पहुंचाता है, तो वो कैसा व्यापार, फुटकर व्यापार कहता है। जैसे हमारी रोजमर्रा की वस्तुएं हैं, दूध है, चावल, दूध है, साबुन, तेल, इस तरह की चीजें, सब्जियां, तो क्या करते हैं, हम सीधा थोक व्यापारी के पास तो जाते नहीं, हम किसके पास जाते हैं, फुटकर व्यापारी के पास जाते हैं और अपनी आवश्यकता की वस्तुएं 1, 2, 3, 1 साबुन, 2 साबुन, दूध 1 लीटर, 2 लीटर खरीद लेते हैं और अपनी जो कार्य है उनको करते हैं, ठीक है। तो फुटकर व्यापारी क्या करता है, थोक व्यापारी से माल को खरीदकर गलियों में, अपनी दुकान पर, जन सामान्य तक उनकी आवश्यकता की वस्तुओं को पहुंचाता है। तो ऐसा व्यापार फुटकर व्यापार कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल हमारा क्या क्या हो जाएंगे, उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, सब्जियां, दूध, क्योंकि हम सीधा थोक व्यापारी के पास नहीं जाते हैं, नाम सीधा जो उत्पादक है उसके पास भी नहीं जाते हैं। हमारी आवश्यक वस्तुओं को हम हमारे गलियों के आसपास जो दुकानें होती हैं उनसे हम खरीद लेते हैं। ऐसे व्यापार को फुटकर व्यापार कहते हैं। फिर है क्षेत्र के आधार पर कहते हैं, क्षेत्र के आधार पर जो देसी व्यापार है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत पहला होगा, क्या होगा, स्थानीय व्यापार। कौन सा होगा, स्थानीय व्यापार। दूसरा होगा प्रांतीय व्यापार। कौन सा होगा, प्रांतीय व्यापार। तीसरा होगा राष्ट्रीय व्यापार। कौन सा होगा, राष्ट्रीय व्यापार। स्थानीय व्यापार में क्या होता है, स्थानीय व्यापार में कि हमारे आसपास जो व्यापारी होते हैं, जैसे एक शहर, हम एक शहर की बात करें, हम लोग लखनऊ में रहते हैं, तो लखनऊ शहर है, ठीक है। यहाँ पर कोई उत्पादक, जो लोग एक निश्चित स्थान पर रहते हुए व्यापार करते हैं, क्रय विक्रय का कार्य करते हैं, तो वो किस
व्यापार के अंतर्गत आता है स्थानीय। एक निश्चित स्थान पर, निश्चित स्थान या शहर, ठीक है। स्थान क्या होगा, शहर होगा, उसके अंदर वो व्यापार करते हैं। तो कैसे ऐसा व्यापार कैसे व्यापार के अंतर्गत आएगा, स्थानीय व्यापार के अंतर्गत, ठीक है। फिर प्रांतीय व्यापार। प्रांतीय व्यापार में क्या होता है, जो व्यापारी क्या करते हैं, एक राज्य के अंदर, किसके अंदर, राज्य की सीमा के अंदर, राज्य की सीमा के अंदर जो व्यापार करते हैं, सीमा के अंदर प्रांतीय व्यापार कैसा होता है, कहाँ होता है, कैसा होता है, एक राज्य की सीमा के अंतर्गत किए जाने वाले व्यापार को प्रांतीय व्यापार कहते हैं। जैसे हमारा प्रदेश, राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश है। जो लोग उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर ही रहते हुए अपना व्यापार करते हैं, वो किस श्रेणी में आता है, प्रांतीय व्यापार की श्रेणी में आता है। फिर अंतिम है राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार में क्या ऐसा व्यापार आता है, ऐसा व्यापार जो एक देश की सीमा के अंदर रहने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है, एक देश की सीमा के अंदर रहने वाले लोगों के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा लोगों तक वस्तुओं को पहुँचाने का कार्य होता है या व्यापार, वो राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होगा, एक देश की सीमा के अंदर, देश की सीमा के अंदर, देश की सीमा के अंदर किए जाने व्यापार को राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। स्थानीय व्यापार का क्या होगा, एक शहर या गांव में रहने वाले लोगों के द्वारा जो व्यापार किया वहीं रहते हुए किया जाता है, स्थानीय व्यापार के अंतर्गत आता है। स्थानीय व्यापार में गांव होगा या एक शहर होगा, क्या होगा, गांव होगा या शहर। इसकी सीमा कहाँ तक है, गांव तक या शहर तक। प्रांतीय व्यापार की एक राज्य की सीमा के अंदर, कहाँ तक, एक राज्य, याद रखिएगा, एक राज्य की सीमा के अंदर। और राष्ट्रीय व्यापार एक देश की सीमा के अंदर, एक देश, इसमें गांव या शहर, इसमें राज्य और इसमें देश, ठीक है। अभी हम कुछ आपसे प्रश्न पूछेंगे, उनके उत्तर दीजिएगा। ठीक, तो पहला प्रश्न है कि देशी व्यापार किसे कहते हैं। एक देश के सीमा के अंदर रहने वाले लोगों के द्वारा किए जाने व्यापार को देशी व्यापार कहते हैं। अच्छा, स्थानीय व्यापार किसे कहते हैं। स्थानीय व्यापार कहाँ किया जाता है, ऐसा चलिए बताइए। स्थानीय व्यापार कहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है। स्थानीय व्यापार गांव या शहर के अंदर, गांव या, याद रखिए, कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान दिया करिए, गांव या शहर के अंदर, ठीक है। गांव या शहर के अंदर रहने वाले लोगों के द्वारा उसी शहर के लिए या गांव के लिए किया जाता है। अगर हम आपसे पूछें एक प्रांतीय व्यापार कहाँ पर किया जाता है, गांव या शहर, वो एक राज्य की सीमा के अंदर, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए। आप प्रतिदिन किस किस प्रकार की कौन कौन सी वस्तुएं अपने फुटकर व्यापारी से खरीदते हैं, उनकी सूची बनाकर लाएंगे।